सबको मेरा राधे राधे, सबको मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि मैं भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ में और भी भक्तों के साथ अपना भागवत प्रचार कर सकूँ, इसलिए यह शुरुआत मैंने करी है। तो हम प्रथम कौन सा श्लोक बोलेंगे? पंच महामंत्र, ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंदा, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज हम प्रथम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैं अपने साथ साथ पढ़ूंगी और आप लोग भी सुनेंगे, ठीक है। तो प्रथम श्लोक ये है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षक धृतराष्ट्रवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युवत्सवा, मामका पांडव यश्व किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्र ने क्या किया? धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध स्थल में पांडवों और मेरे पुत्रों के बीच कैसा युद्ध चल रहा है और क्या हो रहा है, वहाँ की प्रतिक्रिया के बारे में उन्होंने संजय से पूछा। तो यहाँ पे तात्पर्य दिया है, भागवत गीता एक बहुपाठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया गया है। और इसमें यह उल्लेख किया हुआ मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण की भक्ति की सहायता से सर्वेक्षण करते हुए भागवत गीता का अध्ययन करे। जबकि आपको पता है कि भागवत गीता महाविद्या है, हमारे स्वयं श्री कृष्ण के श्री मुख से ये महाविद्या दिया गया है हमारे सभी जगत कल्याण के लिए, सभी भक्तों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए। आपके प्रश्न उत्तरी कुछ भी हो जीवन के, सबका यहाँ पे उद्धार होना ही होना है। और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझाने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति उदाहरण भागवत गीता में ही दिया गया है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भागवत गीता समझाने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों का अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। यहाँ पे लिखा गया है, यदि हमें भागवत गीता समझाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो यहाँ पर आप समस्त वैदिक ज्ञानों को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ महाग्रंथ है, समस्त जगत का सार है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया, पाठक को भागवत गीता में ना केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यह गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान कहलाता है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र ने संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल्य सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। इसका प्रदर्शन मानव के लिए भगवान ने जगत कल्याण के लिए, इस कलयुग में उद्धार के लिए, मनुष्य के लिए उन्होंने अर्जुन को प्रश्नकर्ता और खुद स्वयं कृष्ण अपने श्रीमुख से यह महाविद्या को प्रदान किया। क्योंकि हम सभी लोग, सभी जगत के लोग यहाँ पे प्रश्न करता है, और हमारे कृष्ण, हमारे सभी संतगण सिद्ध पुरुष कृष्ण स्वरूप में जो भी भागवत प्रचारम करता है, जो भी भागवत का सार आपको बताता है, वो
कृष्ण के श्रीमुख का वर्णन करता हूँ सौभाग्यशाली कहलाता है। तो धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। अब कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इस संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने किया क्या? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए, फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता कि भाइयों की कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में किया जाता है। धृतराष्ट्र जो थे अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध परिणाम पर जाने कैसा प्रभाव पड़े। उस भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि वो जन्म से ही पवित्र थे। उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसे जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरुक्षेत्र कहा, पांडु के पुत्र को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझ ली जा सकती थी। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता, उसी प्रकार कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र संबंधों की शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो आज हम लोग पहला भागवत गीता का पहला श्लोक पढ़े। इसी प्रकार हम प्रतिदिन जिस प्रकार मैं पढ़ती जाऊंगी, एक एक श्लोक और एक एक श्लोक में ऐसे ही आप लोग को भी श्रवण कराते जाएंगे। यहाँ पे ये अर्थ नहीं, ये आप भी पढ़ सकते हो, आपके पास पुस्तक है, आप लेके पढ़ें, बहुत ही अच्छी बात है। परंतु मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्म है भागवत पढ़ना, भागवत श्रवण कराना। यदि आपके द्वारा कोई एक भी श्रवण करे तो हमारा जीवन सार्थक होता है। तो इसी प्रकार हम रोज पढ़ते जाएंगे और आप रोज सुनते जाएंगे। जय जय श्री राधे।